अबे मैं चेंज करी बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्हाट्सअप, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज है 25 जनवरी, जस्ट द डे बिफोर द रिपब्लिक। आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द BH सीरीज रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरे को बहुत सारे DMs और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपने BH सीरीज कैसे लिया। मैंने जो बाइक का डिलीवरी लिया है वो ओडिशा का फर्स्ट BH सीरीज रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है। तो ये एक स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए, तो आई वांटेड टू शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट इट, हाउ टू गेट दैट BSc रजिस्ट्रेशन डन। बिकॉज मेरे को बहुत सारे DMs आए, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, यूट्यूब पे कमेंट्स भी आए कि आपने BH सीरीज कहाँ से लिया और आपका प्रोसेस क्या रहा और आपको कितना पैसा का खर्चा हुआ और टैक्सेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। ये सब MORTH के वेबसाइट पे अवेलेबल है। बट जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, आई कैन help them out. I can suggest them how to get the BH series done and what it is. मैं जब मेरे गाड़ी को लेके रोड पे निकलता हूँ, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ये कहाँ का नंबर है, ये ऐसा नंबर क्यों है, 21BH क्यों है। Rather than explaining this to each and everyone out there who is asking me about the BH series, मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेते हैं। जो कोई भी इसके बारे में पूछेगा उसको वीडियो दिखा सकते हैं। चलिए अभी फिर बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं कि BH सीरीज क्या है और कहाँ से ये BH सीरीज मिलता है और किन लोग को मिलता है। अभी तक 2021 सितंबर तक अभी तक जो भी कुछ स्टेट्स रजिस्ट्रेशन था, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन RTO में अलग अलग से होते थे। मान लीजिए मैं एक अलग स्टेट से हूँ, मेरा जॉब अलग स्टेट में हो रहा है। मतलब मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा जॉब बैंगलोर या फिर हैदराबाद में हो रहा है, और वहाँ पे मैं एक अपना उड़ीसा स्टेट रजिस्टर्ड एक व्हीकल लेके वहाँ पे जाके ड्राइव करता हूँ अपना खुद का गाड़ी। लेकिन उसका रोड टैक्स जो है वो OD नंबर है, तो उड़ीसा में पेड है। तो 15 साल के लिए मैंने पेमेंट किया है। लेकिन वही सेम गाड़ी आप अगर लेके बैंगलोर में जाते हो तो आपको कर्नाटका के जो RTO है उनके रोड टैक्स के हिसाब से रिमेनिंग जितना साल रहता है, मतलब गाड़ी के एज के हिसाब से और अपने IDV वैल्यू के हिसाब से उसका 15% या फिर 12% कुछ देना पड़ता है। पैसे का मैटर नहीं है। उड़ीसा RTO से एक NOC लेके आओ, फिर वहां पे जाके RTO में एक सबमिट करो। और बहुत ज़्यादा ही मतलब टफ प्रोसीजर होता है, बहुत सारे लोगों को पकड़ना पड़ता है क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं होता है। जो हमारा प्राइवेट व्हीकल्स है उसको पैन इंडिया बेसिस में रजिस्ट्रेशन करना चालू हो चुका है। आप गाड़ी को अभी सेंट्रली रजिस्टर कर सकते हैं, आपको अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रोड टैक्स देने नहीं होंगे। तो जब भी कभी हम लोग का ट्रांसफर होता है तभी एक मेन हेडेक होता है कि वहां पे जाके फिर से एक गाड़ी खरीदना पड़ेगा, या तो फिर जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है उसको लेके फिर से उनके स्टेट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये टेंशन अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो BH सीरीज में रजिस्ट्रेशन अगर करते हैं तो हम लोग को वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही रहता है। और यहाँ वहाँ होके टाइम वेस्ट करने का चक्कर में नहीं पड़ना है, NOC निकालना, RTO के चक्कर लगाना अभी हो चुका है खत्म। क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा ऑनलाइन हो चुका है। एंड मैंने कैसे इसको रजिस्ट्रेशन लिया और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, आगे चल के वीडियो में जरूर बताऊंगा। फर्स्ट थिंग इज BH क्या है। BH है भारत सीरीज, और इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है, इसका पहले आता है 21 मतलब इसका ईयर, मतलब अभी अगर आप गाड़ी ले रहे हो ये 22 हो चुका है ऑलरेडी। मैंने देखा रोड पे 22BH के नंबर आ चुके हैं। तो इसका फॉर्मेट ऐसा रहता है 21BH, देन न्यूमेरिक नंबर रहता है 4 डिजिट का, और उसके बाद एक रहता है अल्फ़ाबेट, जो जैसा कि 21BH 1234 फिर A, ऐसा करके रहता है उसका नंबर का फॉर्मेट। सो नाउ कमिंग टू ये सबके लिए है या फिर स्पेसिफिक चुनिंदा कुछ लोगों के लिए है। तो अभी के लिए तो फिलहाल ये खाली आर्मी पर्सनल और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज जिन लोग का ट्रांसफर होता रहता है। और जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं उनका ऑफिस इंडिया में 4 लोकेशंस, 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज में होना चाहिए। अगर आप एक आर्मी पर्सनल हो या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट PSU के एम्प्लॉय हो तो आपको खाली एक आई कार्ड लगेगा। एक आई कार्ड प्रोड्यूस करने से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए प्रोसीजर पूरा अलग है। ये सब कुछ MORTH के नोटिफिकेशन में आपको देखने मिल जाएगा। अगर आप वो डॉक्यूमेंट निकाल के देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज को अपना एक वर्किंग प्रूफ शो करना पड़ता है। वही वर्किंग प्रूफ जो एक फॉर्म 60 में होकर आता है वो MORTH के नोटिफिकेशन में भी है।
मैं भी वो फॉर्म 60 का जो डाउनलोड लिंक है वो यहाँ पे अपने गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा और लिंक का डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल दूंगा। एक फॉर्म 60 प्रोड्यूस करना होता है जो कि कंपनी लेटर हेड में होना चाहिए। उसका एक फॉर्मेट एग्जांपल में ये वीडियो में यहाँ पे चिपका दूंगा। रहेगा कि कंपनी स्टेटिंग दैट ये जो एम्प्लॉय है ये हम हमारे साथ काम करता है एंड हम लोग का ऑफिस जो है वो इंडिया में 4 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में अवेलेबल है। तब भी जाके आपको BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। और वो एक दिक्कत क्या है, अभी RTO जो है वो डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको मतलब मैनुअली स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट मिले, तो तब भी जाके इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मेरे को बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा इस चक्कर में। मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट था लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इसलिए मेरे को मतलब मैनुअली जो स्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है वो बनवा के लाना पड़ा। ये BH सीरीज नंबर लेने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा ही मतलब मेहनत करना पड़ा है। लाइक आई हैव ट्रैवल्ड हियर एंड देयर फॉर अराउंड 5-6 days जस्ट टू गेट द डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर गेटिंग दिस BH सीरीज नंबर। सो अभी आता है टैक्सेस, रोड टैक्सेस क्या रहने वाले हैं। और ये एग्जिस्टिंग जो रोड टैक्सेस है इससे बराबर सेम है या फिर डिफरेंट है, उसके बारे में भी बात करते हैं। स्क्रीन पे MORTH का नोटिफिकेशन दिख रहा है। 26 अगस्त 2021 से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक आप लोग को दिया वो सब यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है। मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का ये 20th अमेंडमेंट है जो कि इफेक्टिव फ्रॉम 15 सितंबर 2021 BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन मार्क कैसे होने वाला है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि ये ओनली प्राइवेट व्हीकल्स के लिए है। तो इसमें नंबर प्लेट वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक लेटर्स में और नंबर्स में एनग्रेव्ड होके आता है। कमिंग टू द मेजर पार्ट, इसमें खर्चा कितने होने वाला है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रोड टैक्स देना नहीं है। अभी इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट इशू किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये जो टेबल आप लोग देख रहे हैं व्हीकल का इनवॉइस प्राइस जो कि एक शोरूम प्राइस होता है उसी पे रोड टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपके व्हीकल का इनवॉइस प्राइस जो कि एक शोरूम प्राइस है वो 10 लाख के अंदर है तो इनवॉइस प्राइस का 8% आपको रोड टैक्स में लगता है। अगर आपका व्हीकल का इनवॉइस कॉस्ट 10 से 20 लाख के रेंज में है तो आपको 10% और 20 लाख के ऊपर जाता है तो 12% रोड टैक्स पे करना है। डीजल व्हीकल्स के लिए 2% एडिशनल टैक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2% कम टैक्स पे करना पड़ेगा। जो कंप्लीट रोड टैक्स अमाउंट है वो 15 साल का रहता है, लेकिन यहाँ पे BH सीरीज में आपको एक साथ में 15 साल का टैक्स अमाउंट पे नहीं करना है। वन टाइम 15 इयर्स का रोड टैक्स पे नहीं करना है। अभी 2 साल में एक बार आपको इंस्टॉलमेंट में रोड टैक्स पेमेंट करना है। परिवहन सेवा का वेबसाइट में जाके आप लोग हर एक 2 साल में इसका पेमेंट रोड टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट 2 साल का टैक्स कितना है कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा है। गाड़ी का जो इनवॉइस प्राइस है उसका परसेंटेज मान लीजिए 8%, 10% या 12% जो है उसको डिवाइड किया जाएगा 15 से और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.25 से। तो आपको एक साल का कितना EMI है, एक साल का इंस्टॉलमेंट कितना है वो आपको मिल जाएगा। और हम लोग को करना है 2 साल में एक बार तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2। जो रोड टैक्स है हम लोग को हर एक 2 साल में पे करना है और ड्यू डेट जो रहता है उससे 7 दिन के बाद अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो पेनल्टी डेली के हिसाब से 100 रुपये करके पेनल्टी लगता है। मेरे बाइक का इनवॉइस प्राइस था 1,46,000 तो मेरे को फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए इसी कैलकुलेशन के हिसाब से 2,526 रुपीज़ पे करना पड़ा। लॉन्ग टर्म में रोड टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें ज़्यादा खर्चा है बट NOC री रजिस्ट्रेशन ये सब चक्कर से छुटकारा मिलेगा और हम लोग एक हैसल फ्री ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ये BH सीरीज का जो भी कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसमें आपका कुछ करना नहीं है, सब कुछ जो भी करेगा डीलर ही करेगा। आपको बस डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको प्रोड्यूस करना है। अगर मैं अभी बहुत सारे इंस्टेंसेस सुनने को मिल रहा है कि भुवनेश्वर का जो RTO है भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो वो लोग ये BH स्टेशन बाइक्स के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं खाली कार्स के लिए ही होता है, कार्स के लिए। ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। और मैंने ऑलरेडी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा के साथ भी ये चेक किया है ट्विटर पे ट्वीट करके। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये RBA सीरीज नहीं आया है, इट्स ओनली फॉर द प्राइवेट व्हीकल्स। मेन थिंग टू फोकस हियर टू गेट द डॉक्यूमेंट्स रेडी। अगर आप लोग मेरी तरह एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे सर्कल में
बहुत सारे लोग आईटी कंपनी में ही है, तो हम लोग के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है वो बेसिकली है फॉर्म 60। और अगर आप लोग कंपनी का आईडी कार्ड प्रोड्यूस करके उनको दे सकते हैं तो वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए ईजी रहता है। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीद लिया, आपका बुकिंग वुकिंग होके गाड़ी आपके शोरूम में आके नियरेस्ट डीलर पॉइंट पे आके पहुंच चुका है, आप गाड़ी का डिलीवरी लेने वाले हो। अभी उस टाइम पे आपको क्या करना है, पहले आपको गाड़ी का जो बिलिंग कंप्लीट करना है, इनवॉइस लेके अपने साथ में रखना है और इंश्योरेंस ये सब कंप्लीट करके फिर आपको प्रोड्यूस करना है अपना जो है फॉर्म 60 एंड ऑफिस का आईडी कार्ड। अभी प्रोसेस क्या है, आपका शोरूम के डीलर के साथ सब कुछ काम खत्म हुआ तो उसके बाद डीलर आपके नंबर के लिए BH सीरीज में अप्लाई करेगा वाहन साइट में, तो वो जाएगा एक वेरिफिकेशन के लिए RTO में। तो जब MVI इसको अप्रूव करते हैं तो आपको एक नंबर एलोकेट होगा और उसका जो चालान है, अपना जितना पेमेंट रहता है ना रोड टैक्स का, वो चालान आपका कटता है, उसका पेमेंट आपको शोरूम में ही करना रहता है। वो डीलर ही आपका सब कुछ करेगा, आपको RTO जाने का ज़रूरत ही नहीं है। RTO में जाएंगे तो आपको ज़्यादा झंझट झेलना पड़ेगा, क्योंकि डीलर का अच्छा खासा कॉन्टैक्ट्स रहता है RTO में, तो वो लोग आराम से कर देंगे। बस आपको ऐसा एक डीलर ढूंढना है जो कि एजुकेटेड हो। वंस आपका नंबर जनरेट हो गया तो आप गाड़ी का डिलीवरी ले सकते हैं। एक चीज दिमाग में रखना है कि या ये BH सीरीज है, इसमें कुछ चॉइस नंबर नहीं हो सकता है, इसमें आपका प्रेफरेंस वाला कुछ नंबर नहीं हो सकता। आज मान लीजिए आप बैंगलोर में है, कल आपका ट्रांसफर हैदराबाद में होता है या फिर दिल्ली में होता है, तो आप लोग क्या क्या ही कर सकते हो। अभी एक नंबर ले लिया एक बार तो गाड़ी का एटलीस्ट टेंशन खत्म है। गाड़ी को लेके रोड पे निकलता हूँ तो एक पब्लिक रिएक्शन अलग से होता है, रोक रोक के लोग पूछते हैं। आपको यहाँ पे कुछ फुटेज भी दिखा देता हूँ कि मेरे साथ कैसा हुआ। नहीं नहीं हाँ आईटी एम्प्लॉय आईटी एम्प्लॉय। अच्छा आईटी एम्प्लॉय को दियंती कि चारटा स्टेट रो अधिका जगह ऑफिस ले मिलू अरे वाह। अच्छा मैंने अभी हमें चेंज करी पड़िया। रोना साइड करो। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द BH सीरीज कि क्या है, कैसे ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन, जितना भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको मिल चुका होगा। अभी आप अगर कहीं पे भी BH सीरीज को लेके कुछ क्वेरीज आपके मन में है और कुछ क्वेरीज आप कुछ इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं तो आप लोग मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। विशिंग यू अ हैप्पी रिपब्लिक डे एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब कर लिया है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।